मेन कौन है जो कंसिस्टेंटली आपको सपोर्ट कर, आपके पापा मम्मी? जैसे कि आपका एफोर्ट, आपका डेडिकेशन, आप कितने डिटरमाइंड वे में वो काम कर रहे हो, कितने मेहनत किए हो, कितने एफोर्ट डाले हो, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स करते करते शायद वो लोग बोल रहे एक केमिस्ट्री का थोड़ी ना कहीं पे आएगा, एल्डोल रिएक्शन नहीं आएगा, मेरा फिजिक्स का ये वाला यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो हो जाए। कैसे, कहीं पे, कहाँ, कब, कैसे, क्या होगा, किसको क्या पता? किसको क्या पता कहाँ पे क्या किसको यूज करना होगा, क्या पता? सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, पहले सीखिए आप। सो स्टूडेंट्स, जिस बात के लिए हम लोग कल के वीडियो में बोले थे कि आज बात करेंगे, तो आप लोग को आज मैंने एस्पिरेंट बोल के, हेलो गाइस बोल के वेलकम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ना? आपको आपके नाम से ही वेलकम करना है। आप एक्स हो, आप वाई हो, आप जेड हो, डिसीजन तो आपका है ना। मैं नीट दूंगा, जेई दूंगा, जनरल लाइन में स्टडी करूंगा, या मेरे लाइफ में मुझे बोर्ड्स के मार्क्स बहुत अच्छे करने, मैं यूपीएससी जाऊंगा, या मैं आज कुछ करना है अलग से, वो आपका डिसीजन है। सब लोग तो एस्पिरेंट्स नहीं होंगे ना, सब लोग तो अल्टीमेटली प्लानिंग एक जैसा नहीं होगा ना, वो श्योर है। बोर्ड्स के मार्क्स जिनके बहुत अच्छे बने उनको तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके कम आए हैं 10th में स्पेशली उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। सेम लाइक जिनके नीट में बहुत अच्छे आए हैं, आने वाले हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका बहुत खराब हुआ है, नहीं होने वाले हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जेई एडवांस के रिजल्ट आ चुके हैं, जिनका बहुत अच्छा गया है, अच्छे वाले रैंक आने वाले, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका अच्छा नहीं गया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रॉब्लम क्या है तो फिर मैं सबको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे मार्क्स ऑलमोस्ट हम लोग रिलेटिव जैसे हैं, अच्छे टाइम पे आते हैं, बुरे टाइम पे नहीं आते, चले जाते हैं, और मार्क्स वही रिलेटिव जैसे ही है, आना जाना लगा ही रहता है उनका। मेन कौन है जो कंसिस्टेंटली आपको सपोर्ट कर, आपके पापा मम्मी? जैसे कि आपका एफोर्ट, आपका डेडिकेशन, आप कितने डिटरमाइंड वे में वो काम कर रहे हो, कितने मेहनत किए हो, कितने एफोर्ट डाले हो, वो इंपॉर्टेंट है। कि लाइक शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई किया, शॉर्ट टेक्निक अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का एक शॉर्ट टेक्निक यूज कर दिया। ये रट्टा रखना मतलब सर बहुत टफ होता है, हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक्स से आप इसको रट्टा तो मार लिए, या तो उसको टेक्निकली यूज कर लिए शॉर्ट ट्रिक से, बट जब उसका सही इंप्लीमेंटेशन आएगा, सही इंप्लीमेंट करना होगा कहीं पे, तब कैसे आप शॉर्ट ट्रिक करोगे? एक होता है मेडिकल में जाने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कुछ करना। मैंने उसको ऐसा तो नहीं होगा 9 मंथ से पहले ही उस बच्चे को निकाल दूंगा, उसका भी तो एक नेचर, जब उस चीज को फॉलो करता है 9 months 10 days मैच्योर कंडीशन, इंसिडेंटल वे में आगे पीछे हो जाता है, वो अलग बात है। बट नेचर जब किसी चीज को पाने के लिए वेट कर सकता है, आज इस साल मैंगो हुआ है, नेक्स्ट साल फिर से मैंगो होगा, इसके लिए नेचर अगर वेट कर सकता है, आप क्यों वहां पे ट्रिक्स यूज कर रहे हो? ट्रिक से शायद ये वाला रास्ता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यों लोगों का मेडिकल क्रैक होता है, उसके बाद इतना दिन लगता है पीजी क्रैक करने में? वही ट्रिक्स वाले कंटेंट। ट्रिक्स करते करते शायद वो लोग बोल रहे एक केमिस्ट्री का थोड़ी ना कहीं पे आएगा, एल्डोल रिएक्शन नहीं आएगा, मेरा फिजिक्स का ये वाला यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो हो जाए। कैसे, कहीं पे, कहाँ, कब, कैसे, क्या होगा, किसको क्या पता? किसको क्या पता कहाँ पे क्या किसको यूज करना होगा, क्या पता? सारी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले सीखिए आप। हम लोग सोचते मेरे भाई ने मेरे मौसी के लड़के ने वहां पे स्टडी किया था और वहां से उसको नीट मिला, तो मैं भी वहां पे जाऊंगा तो हो जाएगा। मेरे भाई ने यहाँ पे किया था, मेरे बहन ने वहां पे किया, मेरे दूर के रिश्तेदार ने यहाँ पे किया, दोस्त ने यहाँ पे किया। दिस इज नॉट द सोल्यूशन डियर। सोल्यूशन ये आप उनके जो रेस्पेक्टिव एफोर्ट है उनको आप लोग क्वेश्चन मार्क पे ला रहे हो। स्टूडेंट्स अच्छे थे, उन्होंने एफोर्ट डाला, हाँ डेफिनेटली टीचर्स का भी पार्ट होता है, बट स्टूडेंट्स एफोर्ट डाले हैं, और स्टूडेंट के एफोर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। वो 60% का एफोर्ट हो या 90% का एफोर्ट हो, अप्रिशिएट कीजिए। स्टूडेंट्स एफोर्ट डाले हैं, उन्होंने रिजल्ट किया है, उन्होंने अचीव किया है। कोई एक स्टूडेंट किसी एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है,
और वहां से उसको रिजल्ट हो रहा है, इट इज वेरी गुड थिंग। बट ऐसा कोई गारंटी है कि लाइक मैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट दूंगा 100 का 100 रिजल्ट होगा? नहीं कर सकते हो ना। मेरे बैच में 40 लोग पढ़ते हैं, तो 40 लोगों में किसी का आउट ऑफ 360 बायो में 350 आ चुका है, किसी का 355 आ चुका है, किसी का 360 आ चुका है। अगर ऐसा मेरे ऊपर वो डिपेंड करता तो हर एक किसी को 40 में 40 लोगों को 360 और 360 मिलता। बट सबका मार्क्स तो सेम नहीं हो रहा है। मैं तो सबके लिए सेम ही बोलता हूँ, सबके लिए सेम एफोर्ट देता हूँ, सबके लिए सेम कुछ बोलता हूँ, सब सेम है, तो मार्क्स क्यों नहीं सेम है? दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी, एफोर्ट, डेडिकेशन, हार्डवर्क, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इनके ऊपर, ये सेकेंडरी कंटेंट के ऊपर सब डिपेंड कर रहा है, तो आप क्यों इतना वरी कर रहे हो कि लाइक यहाँ पे नहीं गया तो मेरा नहीं होगा, वहां पे नहीं पढ़ रहा हूं तो मेरा नहीं होगा? आप पहले खुद सोचो कि आप जितना एफोर्ट दे रहे हो वो सही है कि नहीं, वो एफोर्ट एफिशिएंट है कि नहीं, वो एफोर्ट सफिशिएंट है कि नहीं, वो आप सोचिए पहले। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। पेरेंट्स भागते यहाँ पे पैसा डाल दिया, 10,000, 15,000, 20,000 तक एडमिशन कर लिया, ये है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। भाई कौन क्या बोलता है उसके ऊपर आप क्यों डिपेंड कर रहे हो? आप पहले अपने बेटे को, बेटी को देखो कि लाइक वो कितने एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, क्वालिफाइड है, कि लाइक वो उन चीजों को अचीव कर पाएंगे। देन टेक योर प्लान, देन टेक योर गोल, तब जाके देखना सब कुछ सही रहेगा। आप लोग इतना पजल्ड हो जाते हो अगर, तो बच्चे तो घबराएंगे ना, बच्चे भी तो घबराएंगे, तो रिजल्ट कहां से बनेगा? रिजल्ट बनाने के लिए आपको उनके साथ जाना पड़ेगा इफेक्टिव वे में, जहां पे भी मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं, जहां पे 11th के स्टूडेंट्स जब एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए 8 AM वाले स्कूल्स को थोड़ा मतलब बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 8 AM का स्कूल 10 तक ठीक है, 11 12 में जाके 8 AM का जो स्कूल होता है, 8 AM मतलब सुबह वाला पढ़ाई नहीं होगा, 2-2:30 बजे तक स्कूल है, उसके बाद जाके पढ़ाई नहीं होगा, मतलब एक टफ पैटर्न हो जाता है 8 AM के स्कूल को अकॉर्डिंगली। 10 बजे का स्कूल होने से सुबह वाला टाइम मिलता है, शाम को आके भी टाइम मिलता है, ट्यूशन भी उसी अकॉर्डिंगली एंगेज होता है, तो लाइक पढ़ाई का एक अच्छा वाला एनवायरमेंट बनता है। 8 AM से उसको अरेंज करना थोड़ा टफ हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक दिस नॉट रिजल्ट बनेगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है, सेम वही एफोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट कंपैरेटिवली टफ होता है उसको बैलेंस करना 8 AM स्कूल्स। अपार्ट ऑफ दैट ट्यूशन सेंटर्स, यहाँ पे उस कोचिंग में नहीं गया तो इस कोचिंग में नहीं गया, तो यहाँ पे इतने बड़ा लाके बैनर लगा हुआ, यहाँ पे इतना हाइप है, ये है वो है। पढ़ना सीखिए पहले आप इफेक्टिवली, कहाँ पे आपका नॉलेज गेन हो रहा है, क्योंकि नॉलेज कभी खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा जरूर। रिजल्ट्स आप अगर काबिल बनेंगे वही रिजल्ट है। मेरे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि मैं तो क्लास 7-8 से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो अच्छे स्टूडेंट्स जब होते हैं ना, थोड़े पेरेंट्स वो भी मतलब थोड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, लाइक वो लोग बच्चे लोगों को 7-8 में ही अच्छी जगह पे दे देते हैं, पुश करते हैं उन लोग। तो जब कोई बच्चा 8-7-8 से पढ़ रहा है तो ट्यूशन का सब टीचर के साथ उसका ट्यूनिंग बहुत सही हो जाता है, और वो थ्रू आउट 11 कंटिन्यू करते हैं, रिजल्ट भी उनका हो जाता है। दैट इज अ गुड पार्ट, एक है उसका चीज हो गया। बट द सेम वे ऐसा भी नहीं है, पहले देखिए आपके वहां पे स्टूडेंट जो 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोगों में रिजल्ट कितने लोगों का हो रहा है? 10 लोगों का हो रहा है, 15 लोगों का हो रहा है, बाकी 85 का क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप इतना इफेक्टिव हो तो आपको 85 का, बाकी 85 का भी रिजल्ट करना चाहिए। तो उन चीजों को आप लोग जैसे जिसमें ढाल रहे हो अपने आप को, रिजल्ट बनाने के लिए आपको काबिल बनना होगा, इसलिए हर चीजों को एक्टिव होना पड़ेगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आपको बिलीव करे 50% सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम, देन व्हाई यू आर बोरिंग लेके मुझे मार्क्स कम मिला, मैं रिपीट करूं क्या नहीं करूं? इस बार नीट के जो पेपर हुए हैं उस पेपर में लाइक बायो के पेपर्स थोड़े अच्छे गए, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ हुआ, तो टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर बोल रहे हैं आपको बायो में पुश करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ हो जाएगा। अरे टफ इजी भाई, अगर आप वही क्वेश्चन जो टीचर बोल रहे हो इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन टफ हुए, अगर बीइंग ए टीचर अगर आप लोग वही टॉपिक पढ़ा लेते, खुदा ना खासा पढ़ा लेते क्लास में, तो आप ही लोग होते बोलते कि लाइक देखिए पेपर मेरे पेपर से एकदम कॉपी से आ चुका है, कितना इजी पेपर था, स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा किया, वो किया, ये किया, आप ही लोग होते बोलते। आज आपके पेपर से, आपके रट्टा मारे वाले कॉपी से नहीं आया, इसलिए आप लोग पेपर को बदनाम कर रहे हैं कि पेपर टफ हुआ है। बट कोई ना कोई तो होगा ना वहां पे 180 में 160 170 भी उठाएगा स्कोर, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ जो आप लोग बोल रहे हो। तो अगर कोई कर सकता है तो आप वो पेपर को टफ कैसे? कोई ना कोई तो किया है ना, तो कोई ने उस मेहनत को किया है। आप लोग ये बोल सकते हो इन जनरल पेपर नहीं था वो अलग बात है, टफ क्यों बोल रहे हैं?
अगर वही पेपर अगर आपके कॉपी से आया होता, आपकी कॉपी से वहां पे क्वेश्चन आ चुका होता, आप ही लोग होते कि खुद बोलते कि लाइक पेपर मेरे कॉपी से आया है, पेपर वॉज इजी ओनली, मैंने बताया था ना बच्चों आपको ये क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों ये सब हो रहा है? बच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं आप लोग। टफ हो गया, टफ हो गया। टफ क्यों हुआ है? टफ कहां से हुआ है? आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए टफ हुआ है। बायो के कोई एक क्वेश्चन किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तो टीचर बोलेगा तो आउट ऑफ द सिलेबस है, नहीं आया, उस वो हो सकता है ना। आप लोग खामोखा बच्चों लोगों को क्यों घबरा रहे हो? और जो है नीट जैसा है स्टैंडर्ड अपनी इस बार जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ये सही स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स में एक कंपटीशन होगा, जानने का जुनून रहेगा और वो पढ़ेंगे अलग से भी, एंड देन ऑन रिजल्ट विल बी राइट। सो आप लोग कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग बात कीजिए, चेक कीजिए, कुछ भी डाउट हो डेफिनेटली आई एम हियर टू सॉल्व यू आउट इन दिस क्वेरीज प्रॉब्लम्स राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, पढ़ाई कीजिए और बहुत जी जान से कीजिए। थैंक यू।